यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं लाल सिंह सोलंकी। इस व्लॉग में हम जैसलमेर ज़िले के भारत पाकिस्तान सीमा से सटे हुए क्षेत्र का आपको पूरा वीडियो बताएंगे। यहाँ की जनजीवन बताएंगे, यहाँ की जीवन शैली बताएंगे और 50 डिग्री टेम्परेचर में जून महीने में किस प्रकार से सीमा पर जवान देश की रखवाली करते हैं, ऐसे दृश्य इस पूरे व्लॉग में आपको बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वक्त रामगढ़ से करीब 4 किलोमीटर दूर हम इंदिरा गांधी नहर के इस पुल पर मौजूद हैं और यहाँ से सीधे ही चलते हैं तनोट माता मंदिर की तरफ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं रणाऊ गांव। यह रामगढ़ से जो तनोट मार्ग है उसके बीच पड़ता है, करीब 30 किलोमीटर दूर। और इस तो फाइनली घंटियाणी माता मंदिर में दर्शन करने के बाद अब यहाँ से तनोट की तरफ रवाना होंगे। करीब घंटे भर में हम यहाँ से पहुँच चुके हैं। रामगढ़ से यहाँ तक आने में घंटा भर लगा है। अब आगे तनोट 6 किलोमीटर दूर है। उसके बाद देखेंगे कि बॉर्डर की यात्रा हो पाती है कि नहीं। दोस्तों, तनोट माता मंदिर के दर्शन करने के बाद अब आपको उस ऐतिहासिक पल के बारे में बताने जा रहे हैं। उस युद्ध के गवाह वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरे हमारे भारत के लिए गौरव का क्षण है और गौरव के प्रतीक है। भारत और पाकिस्तान में युद्ध के दौरान पाकिस्तान के द्वारा दागे गए गोले जो माता तनोट की कृपा से इस क्षेत्र में वो बम निष्क्रिय हो गए, कभी फट नहीं सके। उन बमों को यहाँ पर रखा गया है संग्रहालय में, मंदिर परिसर के अंदर ही आप यहाँ पर देख सकते हो। यह वो बम है जो पाकिस्तान द्वारा यहाँ पर दागे गए थे भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, लेकिन ये बम निष्क्रिय हो गए। ये निशानी भारत की वीरता की, भारत की सैनिकों की बहादुरी की और माता तनोट के चमत्कार के प्रतीक है। लंबे समय बाद जून के महीने में ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर माता तनोट के दरबार में दर्शन करने के बाद अब देखते हैं आगे बॉर्डर की ओर का टूर बनता है या नहीं। हालांकि बाइक को मुझे नहीं लगता कि आगे बॉर्डर की ओर जाने की परमिशन मिलेगी। कोई और रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। अगर जा सकते हैं तो बगलियान पोस्ट जाकर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तो एकदम तारबंदी के पास जाकर वह नज़ारा आपको दिखाने का प्रयास रहेगा, अगर संभव हो सकता है तो। नमस्कार। तो इस वक्त हम हैं लौंगेवाला, यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर है और ये तनोट से लौंगेवाला की ओर जाने वाला मार्ग है।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं लोंगेवाला, और लोंगेवाला वार मेमोरियल में आपको लेकर चलते हैं। यहाँ से इसकी एंट्री है। वार मेमोरियल में ये कुछ तस्वीरें हैं युद्ध के दौरान सैनिकों के काम आने वाली पानी की बोतलें, कंपास आदि की जगह। द बैटल ऑफ लोंगेवाला 1971। लोंगेवाला युद्ध भारतीय सेना की साहस और वीरता और पराक्रम की एक अद्भुत गाथा है। इस युद्ध में भारतीय सेना के 23 पंजाब की अल्फा कंपनी के महज 120 बहादुर जवानों ने पाकिस्तानी सेना के 2000 सैनिकों और लगभग 68 टैंकों के छक्के छुड़ा दिए थे। ये उस युद्ध की पूरी बारे में लिखा हुआ है, किस तरह से 4-5 दिसंबर 71 को मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में भारत के जवानों ने यहाँ पर पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी। यह उसकी पूरी लिखा हुआ है। यहाँ वार हीरोज दे मेड अस प्राउड, कुलदीप सिंह चांदपुरी सबके नाम हैं। यहाँ आप देख सकते हो बहुत ही गौरव के पल यहाँ पर आकर आपको एक एहसास होगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को भी दिल में बसाए रखना। एक प्रकार से देशभक्ति की हिलोरे, राष्ट्रभक्ति की हिलोरे आपके हृदय के अंदर गूंजने लगेगी जब आपको 1971 का वो मंजर याद आएगा कि भारत के वीर सपूतों ने किस प्रकार से अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। ये आप देख सकते हो पाकिस्तानी टैंक युद्ध के दौरान जिन टैंकों को नेस्ता नाबूद कर दिया था, पाक के कब्जे से जिन टैंकों को, टैंक T-59 destroyed Pakistan T-59 tank. This tank belongs Pakistan Army. Is not of the 37th tank destroyed in the battlefield of लोंगेवाला। लोंगेवाला की लड़ाई में पाकिस्तान की इस टैंक को डिस्ट्रॉयड कर दिया था भारतीय आर्मी ने, और युद्ध की स्मारक के तौर पर यह आज हमारी जीत की गवाही देती है। यहाँ आकर आपको गौरव का अनुभव होगा। कई लोग यहाँ आते हैं और इन पलों को बखूबी महसूस करते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लोंगेवाला युद्ध स्मारक। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो ये टैंक है जिस पर पाकिस्तानी झंडा है। 1971 के युद्ध में इस टैंक को भारतीय आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। 4-5 दिसंबर 1971 को भारतीय 120 भारत के जवानों ने पाकिस्तान के 2000 जवानों और उसकी पूरी टैंक रेजिमेंट को नेस्ता नाबूद कर दिया था, और एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री भारत के इतिहास में दर्ज है। और उसके ही याददाश्त में वार मेमोरियल के रूप में ये पूरा मेमोरियल है, लोंगेवाला वार मेमोरियल। इसमें जो पाकिस्तान की टैंक डिस्ट्रॉय की गई थी वो टैंक यहाँ मौजूद है। युद्ध के दौरान की जो चीज़ें थी वो मौजूद है। इस युद्ध में जो शहीद हुए थे, युद्ध के जो हीरो थे, उनकी जानकारी वो सामने के म्यूजियम में मौजूद है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई थी। 23 पंजाब रेजिमेंट ने इस युद्ध लड़ते हुए भारत के लिए युद्ध लड़ा था। आप देख सकते हैं इसके आगे वहाँ पर सामने लिखा हुआ है लोंगेवाला वार मेमोरियल। इसके अंदर जो युद्ध के दौरान जितने भी चीज़ें, जितने भी हथियार, जितने भी थे प्रयोग किए गए थे, उनको यहाँ पर स्मारक के तौर पर, उनको प्रतीक के तौर पर यहाँ पर
रखा गया है। पहले बताइए आप कहाँ से, और यहाँ कर आकर आपने क्या क्या देखा, क्या क्या लगा आपको? चलिए, मूल रूप से मैं बिहार का रहने वाला हूँ। जोधपुर में पोस्टिंग है, जी। तो जोधपुर से मैं आया हूँ अभी जैसलमेर घूमने। अच्छा। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा मुझे। काफ़ी चीज़ें हैं 1971 वार से रिलेटेड हैं सारे यहाँ पे, तो उसकी थोड़ी बहुत याद यादें आप ताज़ा हो जाती हैं बस। इसके अलावा भी आपने यहाँ पर आसपास बॉर्डर के इलाके में और जैसलमेर ज़िले में भी बहुत कुछ देखा होगा। इस नहीं, गर्मी में, इस गर्मी के मौसम में आमतौर पर कम लोग आते हैं। आपको कैसा लग रहा है इस एक्चुअली गर्मी के मौसम में अलग? गर्मी के मौसम में एक्चुअली हम मजबूरी में आए हैं, क्योंकि अभी हम राजस्थान छोड़ के बेंगलोर में शिफ्ट हो रहे हैं, अच्छा। तो इस चक्कर में इधर आए हैं कि थोड़ा सा जैसलमेर घूम लें, और कुछ नहीं। हाँ, असली जैसलमेर का पता भी इस मौसम में चलता है। इसी मौसम पता चल रहा है। हाँ। और कौन कौन सी जगह है आप घूम चुके से पहले? अभी क्या, अभी बॉर्डर एरिया में गए थे, जी। उसके बाद अभी सेकंड इधर आए हैं। यहाँ से फिर एक जैसलमेर वार म्यूजियम है, वहाँ जाएंगे, और उसके बाद से फिर अपने होटल में चले जाएंगे हम। स्वदेशी रूप से 40 एयरटेल द्वारा निर्मित डिब्बा ने भारतीय सेना के वायु अवलोकन पोस्ट पर युद्ध के मैदान में निहत्थे उठे हुए बहादुर वायु अवलोकन पोस्ट के पायलटों ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को आगे बढ़ते ये इस विमान ने पाकिस्तान के 36 ये दुनिया भर में निर्मित अब तक की सबसे मजबूत टैंकों में से एक है। हाय फ्रेंड्स, तो फाइनली लोंगेवाला वार म्यूजियम में हमने विभिन्न जगहों पर वार के दौरान जो यूज किए गए हेलीकॉप्टर को देखा, टैंक्स को देखा, उस युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों की जो प्रतिमाएं हैं उनके दर्शन किए। और इस वार म्यूजियम में आकर आपको एक एहसास होगा कि हम एक कितने भाग्यशाली हैं कि हम भारत में जन्मे हैं, भारत हमारा देश है। और हमको भले ही हमारा जन्म 20वीं सदी का है, लेकिन हमारी आँखों के सामने वो दृश्य अपने आप उभर जाता है कि 1971 में जिस प्रकार से दुश्मनों को एक तरह से नेस्ता नाबूद किया था, और हमारे जो जवान थे उन्होंने अपनी जान देकर हमारे देश का मान रखा था, और उसका एहसास यहाँ होकर हमको होता है।